मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बांसवाड़ा की चाइल्ड हॉस्पिटल में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मरीजों को किट की फराहमी अमल में लाई गई। तमाम तेलंगाना की अवाम को अपने अफराद खानदान की तरह समझते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर ने शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाया और खवातीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है और मुस्तकबिल में भी लाया जाएगा। रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद बेगाला गणेश गुप्ता का शादी मुबारक तकसीमी तकरीब से खिताब। तकरीबन 400 अफराद में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। मुनगुरु हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका। ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी से टिकट की तौक़ी करने वाले पले रवि कुमार टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अठारह साल की मुसलसल मेहनत 300 से 350 नौजवानों को मुल्क की खिदमत के लिए आर्मी व दीगर शोबों में दाखिले व फिजिकल ट्रेनिंग में मदद करने वाले खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी सैयद खैसर से रोशनी टीवी की खुसूसी मुलाकात। रुकने पार्लियामेंट एमपी अरविंद ने सोशल मीडिया पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन के अबतर हालात को देखते हुए रेलवे जीएम अरुण कुमार जैन से की नुमाइंदगी। मुनगुरु हल्का असम्बली के दंडू मलकापुर देहात में टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत के लिए आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने इंतखाबी तशरीर अमल में लाई। टीपीवाईएसआर शर्मिला की पदयात्रा जिले में दाखिल। कोटगिर मंडल में अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तमाम तेलंगाना के अवाम को अपने अफराद खानदान की तरह समझते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर ने शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाया और खवातीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है और मुस्तकबिल में भी लाया जाएगा। रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद बेगाला गणेश गुप्ता का शादी मुबारक तकसीमी तकरीब से खिताब। तकरीबन 400 अफराद में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। आज शहर निजामाबाद के बोधन रोड पर मौजूद लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल पर अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में अजीम शान पैमाने पर शादी मुबारक चेक्स की तकसीमी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 400 इस्तिफादा कुननगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब की जानिब से जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाली स्कीमात को मुतारफ करवाया गया है। इसी तरह शादी मुबारक भी एक स्कीम है। गुरबा को अपनी बेटी की शादी की फिक्र लगी होती थी। इस फिक्र को रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब ने दूर किया और मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए तेलंगाना के अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, एमआईएम शहरी सदर शकील अहमद फाजिल, स्टेट सेक्रेटरी बीआरएस तारिक अंसारी, सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सदर अखलती सेल बीआरएस नवीद इकबाल, अखलती सिटी सदर इमरान शहजाद, सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, इंचार्ज कॉर्पोरेटर एमआईएम मोहम्मद मुनव्वर अली, शेख सलीम, हारून खान, सैयद जकीउद्दीन, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान के अलावा दीगर बीआरएस व एमआईएम कायदीन ने शिरकत करते हुए अपने हाथों से मुस्तखन में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बहुत लोग तेलंगाना के लिए लड़े लेकिन कोई हासिल नहीं कर सके और केसीआर साहब ने तेलंगाना के लिए लड़े और हासिल करे और उसके बाद वो ये सपना देखना शुरू किया कि सुनहरा तेलंगाना चाहिए। सुनहरा तेलंगाना मतलब हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी, हर एक कैस्ट तेलंगाना में, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़े हो, हर एक उम्र वाले
जब शांति से तेलंगाना में रहेगा वो है सुनहरा तेलंगाना। और डिलीवरी फ्री, हॉस्पिटल को एम्बुलेंस फ्री, जब प्रेग्नेंट है आंगनवाड़ी सेंटर में खाना फ्री, जब बच्चा जब तक बड़ा हो जाता तब तक आंगनवाड़ी सेंटर में खाना फ्री, और हॉस्पिटल में डिलीवरी आने के बाद और एक तोहफा केसीआर किट, जब अपने औरत अपने माँ बाप के पास डिलीवरी के लिए जाते उनके घर वाले मतलब उनके माँ बाप को तोहफा दे के भेजते, वो भी केसीआर साहब इंतजाम किया, केसीआर किट दे के उनका घर को भेजते। उसमें कपड़े, खिलौने, मच्छरदान सब कुछ उसमें लगा के देते। मुबारक हो सबको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो सबको ये शादी तुम्हारी, सब खुश रहे ये दुआ है हमारी, सब खुश रहे ये दुआ है हमारी। तेलंगाना की एक मुनफरिद स्कीम है, ये जो स्कीम हर हिंदुस्तान में हर रियासत में ये स्कीम को रुपये में लग जाती है। ये जो स्कीम है जब रियासत तेलंगाना बनने से पहले इसमें उस वक्त की हुकूमत 25,000 रुपये का सामान देती थी, जिसका वैल्यू अगर हम खरीदने जाएंगे तो सिर्फ 12,000 में मिलता था। जैसे ही तेलंगाना गवर्नमेंट आई इसको 51,000 रुपये किया गया, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आज 1 लाख से जायद रकम एक शादी मुबारक जिसकी शादी होती है लड़की वालों को दिया जाता है। यकीनन ये जो स्कीम केसीआर साहब दे रहे हैं काबिल सताइश है, ऐसे कई और स्कीमात हैं। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर की काविशों के सबब हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले बोधन के 3 मुस्तहिकीन को सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाया गया। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर से टीआरएस कायदी ने मुलाकात करते हुए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में नासाज सेहत के बायस तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले एमडी खुतबुद्दीन के प्रशांत, एमडी निसार को सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाने की ख्वाहिश की, जिस पर रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों को एलओसी मंजूर करवाया, जिस पर मुस्तहिकीन की जानिब से बोधन एमएलए शेख आमिर को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। 18 साल की मुसलसल मेहनत, 300 से 350 नौजवानों को मुल्क की खिदमत के लिए आर्मी व दीगर शोबों में दाखिले व फिजिकल ट्रेनिंग में मदद करने वाले खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी सैयद खैसर से रोशन टीवी की खुसूसी मुलाकात। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी गुज़िश्ता 18 साल से तलबा के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर स्पोर्ट्स कंपटीशन मुकर्रर करती हैं और अपने ज़ाती खर्च पर तलबा को इस जानिब राग़िब करती हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद खैसर साहब, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और गुज़िश्ता 18 साल से इसकी ज़िम्मेदारी अपने और अपने अफराद ख़ानदान के साथ चला रहे हैं। और ये भी काफ़ी अहम बात है कि ये बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अभी तक इनके ट्रेनिंग में 300-350 अफराद ने मुलाजिमतें हासिल की हैं, जिसमें काफ़ी SC/ST भी भाई मौजूद हैं और काफ़ी ख़वातीन भी हैं जो बापर्दा इनके पास ट्रेनिंग लेते हुए आज सरकारी मुलाजिमतों पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आइए, और आज इनकी जानिब से काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर नागाराम स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स मीट रखी गई है, जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि एशिया के ऐसे एथलीट की याद में जिसे आज हर कोई भुला चुका है। उनके कारनामे काफ़ी तवील है, जिसके बारे में खैसर साहब रोशनी डालेंगे और हम आज उनसे बात करते हैं कि आज की इस स्पोर्ट्स मीट का मकसद क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज मैं रोशनी टीवी के सामने आपके सामने बात कर रहा हूँ। यहाँ पर निज़ामाबाद में स्पोर्ट्स और तेलंगाना के अंदर स्पोर्ट्स पूरा ख़त्म हो चुका है। यानी बच्चे अपनी सतह पे प्राइवेट कोचेस, जैसा कि मिसाल के तौर पे समसम साहब है और मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और इसके अलावा बास्केटबॉल के जो राजेंद्र रेड्डी साहब है, ये लोग बोलते तो अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 18 साल से मैं, जबकि नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मैं कई नेशनल मेडल से, मुझे स्कूल नेशनल मेडल है, जूनियर नेशनल मेडल है, और उसके साथ साथ इंटर जोनल्स नेशनल मेडल है, और यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट एथलीट अवार्ड मुझे कई मरतबा मिला, और जूनियर स्टेट का बेस्ट एथलीट का अवार्ड मुझे मिला। तो ये करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद का नाम रोशन करा। लेकिन यहाँ पर जब मैं हमारे निज़ामाबाद के अंदर जो हालत को देखा, कोई बोलते सो सपोर्टिव, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि हमारे बच्चे किस तरीके से बोलते जॉब हासिल करे।
जॉब नौकरी हासिल करने के लिए 2 डिपार्टमेंट है, एक ख़ास तौर से पैरामिलिट्री और मिलिट्री। तो इसमें बोलते तो मैं कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर से ये बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। और गुज़िश्ता 18 साल से करीब 350 बच्चे मेरे आज इंडियन आर्मी, CRPF, BSF, स्टेट पुलिस में काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता से पुलिस सिलेक्शन में 17 बच्चे मेरे सिलेक्शन हुए, जिसमें एक लड़की थी और एक मुसलमान लड़का था, बाकी के गैर कौम के बच्चे थे। लेकिन हम कोई मज़हब के तौर पे हम ट्रेनिंग नहीं देते। जो बच्चा मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ उसी को नौकरी मिलती है। तो इसके साथ साथ मैं मोहम्मद इलियास बाबर साहब का स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद इलियास बाबर साहब ऐसे कोच है जो आलमी सतह पे उनका नाम है। इंडिया में एडिडास गोल्डन शूज़ का अवार्ड किसी को नहीं मिला, सोने का जूता मिला है। यानी एडिडास जो कंपनी होती है, ये एडिडास गोल्डन शू की कहानी क्या है और इसकी अहमियत से भी आप हमारे आवाम को वाकिफ़ करवाइए। एडिडास गोल्डन शूज़ उस एथलीट को मिलता है, उस स्पोर्ट्समैन को मिलता है जो आलमी सतह पे ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। ज़बरदस्त यानी उसका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के मूवमेंट पे करता है, तो वैसे ही एथलीट को दोस्तों ये अवार्ड मिलता है। जैसा कि मेसी है, रोनाल्डो है, ये लोग बोलते उसको बहुत हाईएस्ट गोल वर्ल्ड में वो हाईएस्ट गोल मारे, तो उसको ही उन्हीं को ही अवार्ड मिलता है, हर साल मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं एथलेटिक्स के अंदर गोल्डन शूज़ का अवार्ड बोलते उसको जो लीग्स होते हैं, हर कंट्री में एथलेटिक्स का लीग रखते हैं, जो वो जीतता है यानी 7 लीग्स होते हैं, वो 7 लीग्स में गोल्ड मारना चाहिए उसको। गोल्ड मेडल मारने के बाद रिकॉर्ड टाइमिंग होना, तो उसी को मिलता है। वर्ल्ड लेवल में बता रहा हूँ मैं, यानी कि अगर मैं जीता हूँ गोल्ड 2-3 में 7 में से 3 जीता, मैं नहीं मिलता, 7 के 7 जीतना चाहिए। तो उस सतह पे बोलते उसको मोहम्मद इलियास बाबर साहब को चुना गया, इंटरनेशनल पैनल ने उनको चुना है कि ये बोलते उसको गोल्डन शूज़ अवार्ड इनको दिया जाए। बल्कि 1978 में मोहम्मद इलियास बाबर साहब को इस गोल्डन शूज़ से नवाजा गया, जो किसी इंडिया के कोच को नहीं मिला। अजीम शान कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफे बनो खिताब आम में तलबा को मुख्तलिफ मुक़ाबलाजात की नमात, शहरियार निज़ामाबाद तलबा और नौजवानों से शिरकत की अपील। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता 4 दिनों से अजीम शान तालीमी, सकाफ़ती और इस्लामी नुमाइश जारी है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। इस नुमाइश में मुख्तलिफ समाजी, अखलाक़ी, माशी, सियासी व दीगर मसाइल पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में चार्ट्स और मॉडल्स के ज़रिए से रहनुमाई की गई। थिएटर में अखलाक़ी व इस्लामी तालीमात पर मबनी वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं। जुम्मा के रोज़ ख़वातीन व तलबात के लिए खुसूसी इंतजाम रखा गया, जिसमें बारिश के बावजूद हजारों ख़वातीन व तलबात ने शिरकत की। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी रखे गए, जिसमें कायनात पर गौर के लिए ऐप से शो, नई तालीमी पॉलिसी पर तौसी लेक्चर, कुलहिन मुशारा मुनक़िद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर मुस्लिम तुलमा में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आम करने के ज़िम्मन में एक अहम मुकाबला नॉलेज सीकर्स टेस्ट रखा गया। इसके इनामात की तक़सीम 15 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में मुनक़िदा प्रोग्राम में तुलबा को देने के लिए। प्रेस मीट से खिताब करते हुए बिरादर अहमद अब्दुल नाफे, सदर SIO निज़ामाबाद ने कहा कि इस यूथ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के तौर पर एक अजीम शान खिताब आम 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बमुकाम फ्रूट मार्केट ग्राउंड पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क की मारूफ शख्सियत जनाब S अमीनुल हसन साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना डॉक्टर तलहा फ़याज़ुद्दीन, रियासती सदर SIO तेलंगाना मोहतरमा आसिया तस्नीम साहिबा, रियासती नाजिमा शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहम्मद फराज अहमद, रियासती सेक्रेटरी SIO तेलंगाना व दीगर मुखातिब फरमाएंगे। इस खिताब आम में SIO की जानिब से मुनक़िदा मुक़ाबलाजात इनामात हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर SIO के ज़िम्मेदारान शहरियान निज़ामाबाद से इस खिताब आम में शिरकत करने की ख्वाहिश की। मोहम्मद फराज अहमद, मीडिया सेक्रेटरी SIO तेलंगाना अहमद अब्दुल नाफे, सदर SIO निज़ामाबाद नवीदुल हसन, सिटी सेक्रेटरी SIO निज़ामाबाद मोहम्मद एहतिशाम, मेंबर SIO व दीगर ने शिरकत की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो चुका है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों ने आकर इस्लामिक और सकाफ़ती एग्ज़िबिशन से इस्तिफ़ादा हासिल किया। और इसकी आखिरी कड़ी कल खिताब आम है 16 तारीख़ बाद नमाज मगरिब 7 बजे से इंशाल्लाह इस खिताब आम का इनेकाद होगा, जिसमें मुल्क की मशहूर तरीन शख्सियत S अमीनुल हसन साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्हीं के साथ
प्रोग्राम्स किए गए और इसी के सिलसिले में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर मुनक़्क़िद की गई गुज़िस्ता 4 दिनों से ये जारी है, जिसमें तलबा और नौजवानों की अखलाक़ी, माशी, सियासी, तालीमी और हर मैदान में उनकी तरबियत के सिलसिले में अलग अलग चार्ट्स और मॉडल्स के ज़रिए से उनकी रहनुमाई की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 हज़ार की तादाद में तलबा और तालिबात ने और आम लोगों ने भी, पेरेंट्स ने भी इसमें शिरकत की है। अस्सलाम वालेकुम। SIO निज़ामाबाद की जानिब से 12 से 16 अक्टूबर एक अज़ीमुश्शान यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई जो पिछले 4 दिनों से जारी है। इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार बाद नमाज मग़रिब एक अज़ीमुश्शान ख़िताब आम होगा, जिसमें हम इस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करेंगे। और इसी में इस मुहिम के तहत जो कॉम्पिटिशन्स मुनक़्क़िद किए गए थे तलबा और तालिबात के लिए, चाहे वो कैंपसेस में हो, मदारिस में हो, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स में हो, ये तमाम कॉम्पिटिशन्स मुनक़्क़िद हुए थे। इसके इनामात भी कल हम इंशाअल्लाह इसी कॉन्फ्रेंस में देंगे। और याद रहे ये कॉन्फ्रेंस कल बाद नमाज मग़रिब फ्रूट मार्केट ग्राउंड नज़द फ्रूट मार्केट पर मुनक़्क़िद होगा। तलबा खेल के मैदान में आगे आएँ और तालीम के साथ साथ अच्छी सेहत के लिए खेलों को तरजीह दें। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से आगाज़ करदा मोहम्मद इलियास बाबर मेमोरियल स्पोर्ट्स तकरीब से मोअज़्ज़िज़ीन का खिताब। हिंदुस्तान के बेहतरीन कोच और खिलाड़ी जिन्होंने पहला ड्रोन आचार्य अवार्ड, एशियन बेस्ट कोच अवार्ड, एडियार्ड्स एशियन बेस्ट कोच अवार्ड हासिल करने वाले मरहूम हकीम मोहम्मद इलियास बाबर उमर साहब की याद में निज़ामाबाद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से मुनक़्क़िदा मुकाबलों का आज शहर के नगराम स्टेडियम में इब्तिदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कामारेड्डी SC कॉरपोरेशन व माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर दयानंद, इंडियन आर्मी कोच एहतशामुद्दीन, डायरेक्टर ग्रुप मुजीब अली, कांग्रेस सेक्रेटरी शकरगढ़, वेलफेयर स्कॉलर्स, फिजिकल डायरेक्टर इंचार्ज अरुणा रेड्डी, MPJ सदर जहीरुद्दीन, मौलाना शाहिद रजा ने शिरकत करते हुए खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के इस इक़दाम की सताइश की और तलबा को मुस्तक़बिल में खेलों के मैदान में आगे आने के लिए तरग़ीब दी। बातज़ा मुख्तलिफ मुक़ाबलाजात का आगाज़ अमल में लाया गया, जिसमें निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आदिलाबाद व दीगर मुक़ामात से तलबा ने शिरकत करते हुए बेहतरीन मुज़ाहरा किया। इसी तरह 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2K रन का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की बानी खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी सैयद खैसर ने अप्रैल की इस तक़रीब में बाहर से मेहमान ख़ुसूसी तेलंगाना कामती को सदर मुदरिसा अर्शिया बेगम, हबीबिया बेगम, प्रिंसिपल नागाराम टेमरेस व मुख्तलिफ स्कूल्स के साथिज़ा व दीगर ने शिरकत। अवार्ड बोलते तो जो लीग्स होते हैं, हर कंट्री में एथलेटिक्स का लीग रखते हैं, जो वो जीतता है, यानी 7 लीग्स होते हैं, वो 7 लीग्स में गोल्ड मारना चाहिए उसको। गोल्ड मेडल मारने के बाद रिकॉर्ड टाइमिंग होना तो उसी को मिलता है। वर्ल्ड लेवल में बता रहा हूँ मैं, यानी कि अगर मैं जीता हूँ गोल्ड 2-3 में 7 में से 3 जीता, मैं नहीं मिलता, 7 के 7 जीतना चाहिए। तो उस सतह पे बोलते उसको मोहम्मद इलियास बाबर साहब को चुना गया, इंटरनेशनल पैनल ने उनको चुना है कि ये बोलते उसको गोल्डन शूज़ अवार्ड इनको दिया जाए। बल्कि 1978 में मोहम्मद इलियास बाबर साहब को इस गोल्डन शूज़ से नवाजा गया, जो किसी इंडिया के कोच को नहीं मिला। मतलब 78 से अभी तक किसी इंडियन कोच को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल किसी को नहीं, ना कोई स्पोर्ट्समैन को, ना कोई क्रिकेटर को, ना कोई कोच को, ना कोई बोलते उसको किसी भी किस्म का बोलते उसको ने अपना नाम रोशन करा, उसको नहीं मिला। मोहम्मद इलियास बाबर इज़ द ओनली प्लेयर, ओनली एथलेटिक कोच जो इंडिया को 117 मेडल्स दिलाए हैं। आप सोचिए, अगर कोई एक आदमी एक इंटरनेशनल लेवल में एक गोल्ड मारता है तो नाचते हैं, जैसा कि निक्का ज़रीन ने एक मेडल मारने पे कितना नाम रोशन हो गया, सारे आलम में नाम रोशन हो गया। लेकिन इलियास बाबर साहब का नाम अभी तक किसी को पता नहीं है, कौन इलियास बाबर बोल के बोल रहे हैं। तो यही रिकग्नाइजेशन करने के लिए मैं स्पोर्ट्स मीट करा रहा हूँ। ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, टूट पड़े जंग में अब जीत कर ही मानेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है हमें स्पोर्ट्स में आके। ऐसे ही स्पोर्ट्स की तब्दीली होनी चाहिए ताकि हम भी आगे बन के हमारे इंडिया के लिए कुछ कर सके, कुछ बन सके। हमारे इंडिया का भी नाम रोशन होना चाहिए, हम भी इंडिया के लिए मेडल्स कप्स लाना चाहिए, ताकि हमारा इंडिया और मुसलमान का सबका आगे बढ़े और हम सब जीतते रहेगा और कामयाब होते। आर्मूर मिले वो PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत डंडू मलकापुर देहात में इंतखाबी तशरीह अमल में लाई। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला TRS सदर जीवन रेड्डी ने मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के ज़िमन में डंडी मलकापुर देहात में इंचार्ज की जिम्मेदारी निभाते हुए TRS कायदीन व कारकुनान के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर TRS पार्टी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाते हुए TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को
वोट देने की ख्वाहिश की और कहा कि डंडू मलकापुर देहात से वाबस्ता अवाम के राजी से महरूम होने के मसले को KTR की जानिब से हल करने की बात से वाकिफ करवाते हुए देहात में वाक़ तमाम वार्ड में मुक़ीम मुस्तहिक़ीन के घर जाकर TRS पार्टी की जानिब से किए जा रहे फलाही स्कीमात के अलावा तरक्याती कामों से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए TRS उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की ख्वाहिश की। इस इंतखाबी मुहिम में डंडू मलकापुर देहात से वाबस्ता अवाम के अलावा तेलंगाना शिप एंड गुड डेवलपमेंट चेयरमैन D बालराज और दीगर ने शिरकत की। डंडू मलकापुर ग्रामाనికి వచ్చేసిన నాకు గల్లీ గల్లీన ఘన స్వాగతం పలికినటువంటి నాకు మరియు మా బాలరాజ్ భాయ్కి చైర్మన్ సాబ్ గారికి జిల్లా అధ్యక్షులు యాదవ్ సంఘం స్థానిక సర్పంచ్ అయోధ్య గారికి స్థానిక సర్పంచ్ నిరవర్తి యాదగిరి ఎంపీపీ వీరేంద్ర అదేవిధంగా మా ఎంపీటీసీ శ్రీనివాస్ గారు మా మస్తాన్ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు శేఖర్ రెడ్డి గారు గుడి చైర్మన్ మందోర్ మైసమ్మ చైర్మన్ అదేవిధంగా సత్యనారాయణ గారు మన శ్రీధర్ అదేవిధంగా మన మస్తాన్ మన అదేవిధంగా పాషా చాంద్ పాషా డైరెక్టర్లు ముఖ్యంగా యువకులు అందరికి కూడా నేను యూత్ ప్రెసిడెంట్ అందరికి కూడా పేరు మరిచి కూడా ఎందుకంటే వందలాది तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा फलाही स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने वाले तमाम मुस्तहिक़ीन ने दहली में ज़ेरे तामीर BRS पार्टी दफ्तर की तामीर के लिए TRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी को दिया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में बालकोंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती तेलंगाना हुकूमत के तहत इस्तिफादा हासिल करने वाले रैतु बंधु के मुस्तहिक़ीन वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत फैज़याब होने वालों के अलावा पेंशन लेने वाले तनहा ख़वातीन मुस्तहिक़ीन के साथ साथ माज़ूरीन के तमाम मुस्तहिक़ीन ने मिलकर TRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी को पार्टी दफ्तर पर 93,600 रुपये अतिया दिया। इस मौके पर TRS मंडल पार्टी सदर प्रवीण रेड्डी MPP लावण्य लिंगागौड़ ZPTC दासरी लावण्य वेंकटेश मंडल के कायदी ने मुल्क के सदर मुकाम दहली में जदीद तौर पर ज़ेरे तामीर BRS पार्टी दफ्तर के लिए अतिया देने वाले मुस्तहिक़ीन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेम्बरान टोट गंगाधर, जिले रैतु बंधु मेंबर अकुला नरेंद्र, सरपंच B सुनीता, MPTC मामड़ी दिव्या, लिंगावा पशेट्टी, नायब सरपंच शेख वहाब, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर वेम्पली चिन्ना बाल राजेश्वर, सैयद मजारुद्दीन, साबिक MPTC मेम्बरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वार्ड मेम्बरान G राजेश, सैयद रियाज अली, MA शाहिद, G रवि, T गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। DLSA सेक्रेटरी सिविल जज निजामाबाद P पद्मावती ने जिले में वाक़े जेल का लिया जायजा। DLSA सेक्रेटरी व सिविल जज निजामाबाद P पद्मावती ने जिले में वाक़े जेल का जायजा लेते हुए जेल के ब्लॉक का मुशाहिदा किया। मुजरिमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करके तजावीज़ और क़ानूनी बेदारी मुहिम में शिरकत करने वाले मुजरिमीन को क़ानूनी दिफ़ात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई जाए और एडवोकेट की सहूलत न रखने वाले मुजरिमीन को गवर्नमेंट की जानिब से एडवोकेट की फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जेल प्रमोद, एडवोकेट दिलीप, विजय कुमार, S किशन राव देशमुख, जेल के मुलाजमीन, DLSA मुलाजमीन ने शिरकत की। ZP दफ्तर में मुनक़िदा साबिक़ा सदर जमहूरियत APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश तक़रीब के मौके पर ZP चेयरमैन ने इनकी तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश की। शहर के ZP दफ्तर में मुनाक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए हिंदुस्तान के साबिक़ा सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। और हाल ही में दहली में विनर बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड हासिल करने वाले मिसाली किसान चिन्नी कृष्णरू को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में KCR सेवा दलम, जिले सदर रमन राव, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन बुच्चन्ना, अंजैया, नीलम रेड्डी, मनोहर राव, गंगूनी, चिन्ना, राजेश्वर, संजीव राव और दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा के चाइल्ड हॉस्पिटल में रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मरीजों को किट की फराहमी अमल में लाई गई। बांसवाड़ा के चाइल्ड हॉस्पिटल में मुनक़िदा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD किट की फराहमी पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम पर जिले कलेक्टर जितेश्री पाटिल, DMNHO लक्ष्मण सिंह, RDO राजागौट, एरिया हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, मुकामी अवामी नुमाइंदे, तिब्बी अमले मौजूद थे।
इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि उम्र में इजाफा होने के तहत बाज़ अफराद को BP शुगर अमराज आने का अंदेशा रहता है, इसीलिए हर एक फर्द सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हर रोज़ कसरत करके खुद को सेहतमंद रखने का इजहार किया। बातज़ा स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने चाइल्ड के वार्ड में फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई। షుగర్ ఉన్న వారికి షుగర్ టాబ్లెట్స్, 2 ఉన్న వారికి అది 2 ఈ 2కి ఇచ్చిన తర్వాత మీకు జీవితాంతం ఇస్తారు గవర్నమెంట్ పరంగా. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ పరంగా కొనుక్కొని 3 నెలల కోసం ఖచ్చితంగా పరీక్ష చేస్తారు. మధ్య మధ్య అవసరం అనుకుంటే కూడా పరీక్ష చేసి ఈ టాబ్లెట్స్ మీకు అందజేస్తారు. బీపీ షుగర్ ఉన్నటువంటి వారు దాన్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోకపోతే जिले संगारेड्डी में वाक़ दुर्गाबाई महिला कॉम्प्लेक्स में रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद के ज़ेरे निगरानी में मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शिरकत करते हुए टेलरिंग मुकम्मल करने वाले ख़वातीन को सिलाई मशीन की हवाले। जिले संगारेड्डी में वाक़ दुर्गाबाई महिला कॉम्प्लेक्स में रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद के ज़ेरे निगरानी में मुनक़िदा प्रोग्राम में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तेलंगाना असिस्टेंट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शिरकत की। वो शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा मुख्तलिफ मकामात की तनक़ी अमल में लाते हुए कॉम्प्लेक्स में मौजूद दरख्वास्तों से मुतालिका मसाइल से आगाही हासिल करते हुए टेलरिंग मुकम्मल करने वाले 40 ख़वातीन को सिलाई मशीन की फ्राहमी अमल में लाने के बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से ख़वातीन को वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में WCDC AGM सबिता, रोटरी क्लब ओहदेदारान, ख़वातीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। మీ అందరికీ ఈ రోజు ఇవ్వబడతాయి. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ పొందిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి పరిణామం. ఎందుకంటే మీరందరూ ఎవరింట్లో వాళ్ళు మంచి టైలరింగ్ చేస్తూ మనము ఉపాధి కల్పించుకునే విధంగా చేసుకోవాలి. ఈ రోజు మహిళా సాధికారత చాలా గ్రూపులలో మహిళలు చాలా యాక్టివ్గా ఏదో ఒకటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో मनुगुरु हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका। ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी से टिकट की तौक़ी करने वाले पले रवि कुमार TRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। मनुगुरु हल्का असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात के तहत कांग्रेस पार्टी से टिकट हासिल करने की तौक़ी रखने वाले पले रवि कुमार व इनकी अहलिया कलियाना MPP के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए आज रियासती वज़ीर KTR के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर वज़ीर KTR ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि मनुगुरु हल्का असम्बली में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए MPDRV ने रेलवे GM अरुण कुमार जैन से की नुमाइंदगी। शहर निज़ामाबाद में बरोज़ जुमा को होने वाली शदीद बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन के पूरे इहाते में जमा बारिश के पानी से मुकामी अवाम को होने वाली दिक्कत के ताल्लुक से वीडियो की वायरल होने से हम सब वाकिफियत रखते हैं। MPDRV ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए सेंट्रल रेलवे GM अरुण कुमार जैन को बज़रिए फ़ोन के तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की, जिस पर सेंट्रल रेलवे GM ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द का इजहार करते हुए मसाइल के हल के लिए शरद चंद्रायन को अहकामात जारी किए, जिसके पेश नज़र MPDRV ने इजहार तशक्कुर पेश किया। YSR तेलंगाना पार्टी सदर शर्मिला का पैदल सफर गन्नाराम चौरास्ते से कोटगिर मंडल तक मुनक़िद हुआ। YSR तेलंगाना पार्टी सदर शर्मिला का पैदल सफर गन्नाराम चौरास्ते से इतुंडा देहात तक मुनक़िद हुआ। इस मौके पर YSR तेलंगाना पार्टी सदर शर्मिला ने कोटगिर बस स्टैंड में मौजूद अवाम से खिताब करते हुए YSR की जानिब से शुरू किए गए मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता YRS बहैसियत चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसानों को मुफ्त बरक़ी, मरीजों को आरोग्यश्री, तलबा को फीस रिम्बर्समेंट स्कीम के अलावा किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज मुआफ करने का सहरा YSR को जाने का इजहार किया। जिले सतह पर वाक़ई तमाम ग्राम पंचायत में बरक़ी बखैजात को फिलफुर अदायगी अमल में लाने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत।
निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा कलेक्ट्रेट दफ्तर सेल कॉन्फ्रेंस के तहत महकमे पंचायत के अहदेदारों से इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि मुतालिका गांव सेक्रेटरीट को शुमाली तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को NPDCL को तकरीबन 35 करोड़ रुपए तक बरखी बखैरजात अदा करने के ताल्लुक से इजहार किया और हर एक डिवीजन के तहत तातुल का शिकार बरखी बखैरजात के बारे में DLPO से मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल की और GP को अदा होने वाले बरखी खर्चात को तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा रखने पर रियासती हुकूमत गौर कर रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए दीगर GP को दस्तियाब होने वाले फंड्स को पहले मरहले के तौर पर बरखी बखैरजात अदा करने के लिए इस्तेमाल करने की अहदेदारान को हिदायत दी। ग्रुप 1 इम्तिहान के ज़िम्मन में तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि TSPSC के तहत इस माह की 16 तारीख को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहान के ज़िम्मन में शहर के मुकाम पर 40 इम्तिहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें 12,858 उम्मीदवार ग्रुप 1 इम्तिहान में शिरकत करेंगे। तलबा को सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए खुसूसी तौर पर RTC से बस का इंतजाम किया गया और 24 माज़ूरीन को इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त दी गई है, लिहाजा इन्हें सदरम सर्टिफिकेट लाने को कहा गया है। मज़ीद मालूमात के लिए 08462220183 पर राब्ता पैदा करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा की चाइल्ड हॉस्पिटल में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मरीजों को किट की फ्राहमी अमल में लाई गई। तमाम तेलंगाना की अवाम को अपने अफराद खानदान की तरह समझते हुए रियासती वज़ीर आला KCR ने शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाया और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है और मुस्तक़बिल में भी लाया जाएगा। रुकन असेंबली अर्बन निजामाबाद बेगाला गणेश गुप्ता का शादी मुबारक तकसीमी तकरीब से खिताब। तकरीबन 400 अफराद में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। मुनगुरु हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका। ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी से टिकट की तौक़ी करने वाले पले रवि कुमार TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अठारह साल की मुसलसल मेहनत 300 से 350 नौजवानों को मुल्क की खिदमत के लिए आर्मी व दीगर शोबों में दाखिले व फिजिकल ट्रेनिंग में मदद करने वाले खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी सैयद खैसर से रोशनी TV की खुसूसी मुलाकात। रुकने पार्लियामेंट MP अलवी ने सोशल मीडिया पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन के अबतर हालात को देखते हुए रेलवे GM अरुण कुमार जैन से की नुमाइंदगी। मुनगुरु हल्का असेंबली के दंडू मलकापुर देहात में TRS उम्मीदवार की हैसियत के लिए आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने इंतखाबी तशरीह अमल में लाई। TPYSR शर्मिला की पदयात्रा जिले में दाखिल। कोटगिर मंडल में अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।